हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में कि आखिर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। और आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि मूलों की प्रकृति जो होती है विवेचक या विविक्तकर से ज्ञात की जाती है। अब आखिर ये विवेचक होता क्या है, आइए हम लोग जानते हैं बाबू। ठीक है, तो इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है और अगर आपको मूलों की प्रकृति समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं 0, यानी ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसका मूल निकालेंगे ना बाबू तो हमें मिलेगा क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विवेचक या डी बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम कभी कभी डी भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब जहां विवेचक या विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और इसी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी बाबू आपको द्विघात समीकरण में विवेचक या विविक्तकर का बात होगा तो आपके मन मस्तिष्क में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी डी का मान जो है ना मूलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर d का मान अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है, तो मूल आपके वास्तविक और असमान होंगे। यानी दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। कब, जब d का मान प्लस में आएगा तब। क्लियर बाबू। दूसरा कंडीशन है कि d बराबर अगर माइनस, यानी d का मान अगर माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, यानी d लेस देन 0, यानी 0 से छोटा आ जाए, तो आपका मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक। अवास्तविक मतलब क्या, कि जो भी मूल आएंगे वो आपके वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। ठीक है बाबू। अब आता है थर्ड कंडीशन कि डी का मान अगर 0 आ जाए, क्योंकि कभी ना कभी डी का मान तो 0 आएगा ना, तो डी का मान अगर 0 हो तो मूल क्या हो जाएगा, मूल आपका हो जाएगा वास्तविक और असमान। मूल, दोनों मूल आपके क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, या दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब d का मान अगर 0 होगा तब। क्लियर। तो इसको आपको याद रख लेना है कि देखिए, अगर d का मान अगर मान लीजिए प्लस में आ जाए तो मूल आपके वास्तविक और असमान। अगर d के मान बाबू अगर माइनस में आ जाए तो मूल आपका क्या हो जाएगा, अवास्तविक यानी काल्पनिक और असमान। और d का मान अगर 0 आ जाए तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं बाबू। चलिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, आइए हम लोग उसको करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए, विविक्तकर बोलिए या चाहे विवेचक बोलिए, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बाबू। चलिए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। बताइए, इस रूप का है कि नहीं, यानी आपका द्विघात समीकरण इसी रूप का है। ठीक है बाबू। तो इसलिए बताइए, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, और बी का मान बताइए -4, और सी का मान बताइए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का मान 3 हो जाएगा। आपको निकालना है विवेचक या विविक्तकर। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। विविक्तकर डी बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला बाबू। देखिए, विवेचक या विविक्तकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी फॉर्मूला में आप मान पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विविक्तकर हो जाएगा। बोलिए, बी का मान क्या दिया है जी, -4, तो -4 द होल स्क्वायर, -4 गुने ए का मान
2 और सी का मान हो जाएगा 3। क्लियर है? देखिए हो जाएगा डी बराबर -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 में से 16 जाएगा -8, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा -8 आंसर। क्लियर? अगर मूलों की प्रकृति अगर इस क्वेश्चन में पूछता ना बाबू, तो आप देखो यहाँ डी का मान क्या आया है, माइनस में आया है ना, तो अगर डी का मान अगर निगेटिव होगा तो मूल हमारा हो जाएगा अवास्तविक और असमान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस केवल हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विविक्त कर बताइए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। यानी आपको मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले बताइए। लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, जो बताइए बाबू किस रूप का है, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। ठीक है, तो इस रूप का है तो कंपैरिजन कर लो। बताओ a का मान क्या हो जाएगा, a के स्थान पे 3 है तो a बराबर 3, b के स्थान पे बताइए, b के स्थान पे -2, c के स्थान पे बताइए क्या हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन में कह रहा है विविक्त कर ज्ञात करिए, विविक्त कर, तो विविक्त कर डी निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है बताइए जल्दी से, b² माइनस 4ac। b का मान हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 1/3। क्लियर है? अब ये 3 निपट गया, ठीक है ना, यानी कट गया। -2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये आपको हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तो d बराबर क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। अब ध्यान दे दीजिए कि d का मान अगर 0 होता है तो क्या होता है, देखिए d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति भी बताना है। क्वेश्चन देखो कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ d बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी बाबू, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, यानी दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, कब, जब d का मान 0 होगा तब। वही अगर d का मान प्लस में आता तो बताइए क्या होता, मूल आपके वास्तविक और असमान, यानी दोनों मूल अलग अलग। d का मान अगर माइनस में आ जाता तो क्या होता बताइए, आपका मूल हो जाता अवास्तविक, यानी काल्पनिक और असमान। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये आपका VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बोर्ड मॉडल में देखने को मिलता ही मिलता है। कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है या समान है। क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग करते हैं बाबू, ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। बताइए इस रूप का है कि नहीं जी, है। तो अगर हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बाबू, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान बताइए, b की जगह क्या है, k है, तो b बराबर k हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन में एक बात बोल रहे हैं ना कि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। तो आप बताइए आप मुझे कि मूल बराबर कब होता है। देखिए मूल बड़ा समान, समान मतलब बराबर, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या बाबू आप,
कोई बात नहीं, देखिए समान बोलो चाहे बराबर बोलो एक ही चीज है। तो मूल बराबर होता है एक ही कंडीशन में, जब डी का मान क्या हो, 0 हो। तो इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल बराबर है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या, कि मूल समान है चाहे बराबर है, मूल बराबर है। अब बताइए अगर मूल बराबर है तो एक ही कंडीशन में मूल बराबर हो सकता है, कब, जब डी का मान 0 होगा तब। अब बताइए डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला तो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब बताइए बी का मान k, तो हो जाएगा k² माइनस 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान हो जाएगा 3 बराबर 0। मुझे k का मान बताना है, इसको सॉल्व करते हैं। बताइए k का स्क्वायर हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। अब 24 को उठा के उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा बराबर 24। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √24। अब 24 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जब भी अगर रूट के अंदर संख्या रहता है ना, उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हो जाएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। क्लियर है। यानी इसको हम लिखेंगे क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इसका जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा तो हो जाएगा k बराबर, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकलेगा 2, अंदर रह गया 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा क्या प्लस माइनस। तो इसलिए k बराबर प्लस माइनस √2√6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम VVIE आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने जो दिया है ये आपको सॉल्व करना है और इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।